हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो 29 जून को फुल मून है। गाइस, फुल मून स्पेल की बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। फुल मून की जो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जो मैं करती हूँ, उसके लिए एकदम एंड टाइम पे आप लोग बुकिंग करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो, पहले ही बुक कर लो, ठीक है? लास्ट हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं कोई खास स्पेल करती हूँ, जैसे फुल मून हो गया, पोर्टल स्पेल हो गया, न्यू मून स्पेल हो गया, एकदम एक ही दिन पे सब लोग बुकिंग करने लग जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है? पहले ही कर लिया करो, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। फिर मुझे भी आपको मना करने में बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने लास्ट टाइम भी मना कर दिया। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फुल मून तक, यानी 29 जून तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होंगे, क्या एक्शन आ सकता है फुल मून तक आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करो, जो भी करना है कर दो जल्दी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो कर लो। चलो लेट्स सी, क्योंकि क्या होगा ना, आगे जाके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आगे जाके ना पैसे लग सकते हैं सब्सक्राइब करने के भी। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ऐसा मुझे लग रहा है। अंदर से मुझे ये आवाज़ आ रही है पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ विद गारंटी, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए फ्री है तो कर लो ना भाई सब्सक्राइब। चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताए फुल मून तक की एनर्जीज क्या होगी मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी। आप ये रीडिंग एक्स के लिए देख सकते हो, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, या फिर क्रश के लिए भी देख सकते हो। ओके, द ट्विन फ्लेम एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे है ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? वाई इज ट्विन फ्लेम एनर्जी हियर? क्यों है ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे? फिक्स मी। और ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स। गाइस पता है मुझे यहाँ पे क्या एनर्जी फील हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे फुल मून तक, अगले फुल मून तक कहीं ना कहीं ये चीज़ आप दोनों को फील होगी। मुझे एक को नहीं लग रही है, ये दोनों की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे दोनों बहुत बेचैन, बहुत ही रेस्टलेस, बहुत ही एंग्शियस फील करोगे। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से मिलने का आप दोनों का ही बहुत ज़्यादा मन करेगा। मुझे बहुत सैड एनर्जी में दिख रहे हो आप दोनों, मतलब एक दूसरे के लिए बेसिकली तड़पते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस वजह से आपको इच्छा होगी कि मेरा पार्टनर मुझे समझे, मेरी सुने, मुझे समझे, मुझे प्यार दे, मुझे फिक्स करे। बेसिकली फिक्स मी वाला एटीट्यूड आप दोनों का ही रहेगा। और उनका मन करेगा प्लीज़ यार मुझे समझने की कोशिश करो, बी विथ मी, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। तो ये फिक्स मी वाला एटीट्यूड बहुत रहेगा। मेरे साथ दो, मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। ये वाली एनर्जी आप दोनों की ही रहेगी। ये मुझे मिरर एनर्जी लग रही है। आपको भी सेम फील होगा, आपके पार्टनर को भी सेम फील होगा। एंड थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी आप दोनों के दिमाग में या मन में ये भी ख्याल आएंगे कि यार क्यों क्यों भगवान तुमने क्यों मुझे ऐसा रिश्ता दिया जिसमें सिर्फ तड़पना लिखा है, जिसमें सिर्फ रोना लिखा है। ये आपको लिटरली फील होगा और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील होगी। मैं बोल रही हूँ ना, ये एनर्जी आप दोनों की है। तो आप दोनों एक दूसरे को अगले फुल मून तक बहुत मिस भी करोगे, बहुत एक दूसरे की ज़रूरत भी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक अट्रैक्शन भी फील होगा एक दूसरे की तरफ।
जो वो फील करे वो आपको भी फील होगा। अगर वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं तो आप भी उन्हें मिस करने लग जाओगे। वो आपको याद वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप भी उनके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। अट्रैक्शन उन्हें आपके लिए फील होने लग जाएगा तो आपको भी फील होने लग जाएगा। तो इट विल बी लाइक अ मिरर, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही खालीपन महसूस होगा, अकेलापन महसूस होगा, एंग्जाइटी फील होगी, बहुत सैड फील होगा। एक फिक्स मी वाला एटीट्यूड रहेगा कि प्लीज़ आई नीड यू, आई वांट यू, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मेरा साथ दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे हील कर दो। और ये भी थॉट आएगा कि यार क्या मैंने गलती कर दी यार प्यार करके, इज़ इट माई मिस्टेक। आपको भी ये चीज़ फील होगी और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील होगी। और ये दोनों फीलिंग्स, ये दोनों जो चीज़ें आप दोनों फील करने वाले, बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करने वाले हो, बहुत इंटेंसली। चलो और देखते हैं। द चॉइस की एनर्जी क्यों है, द चॉइस क्यों है यहाँ पे। द चॉइस को यहाँ पे स्टार कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है और मेरे हैंड रिटन कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द चॉइस, कन्फ्रंटिंग यू सून और सेल्फ एग्जिस्टेंस, दोनों कार्ड आए तो मैं दोनों ले लूँगी। देखो यहाँ पे ना कहीं अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कन्फ्यूजन था आपके और किसी और चीज़ के बीच में, आपके और किसी और के बीच में, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके दोस्त हो, उनका करियर हो या कोई थर्ड पार्टी हो, अगर वो कंफ्यूज्ड थे तो फाइनली उनको समझने वाला है कि उनको अगर सुकून मिलता है, उनको अगर कोई ठीक कर सकता है, उनको अगर कोई हील कर सकता है, प्यार दे सकता है, सच्चा प्यार, तो वो सिर्फ आप हो और वो आपको चूज़ करने वाले हैं। फाइनली दे विल चूज़ यू, आपका हाथ थामेंगे और बाकी सारी चीज़ों को परे कर देंगे, ठीक है। तो फुल मून तक मुझे ये होते हुए दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूजन था, कोई ऑप्शंस थे, कोई चॉइसेस थे फाइनली, और अगर आपके पार्टनर, आपके लाइफ में अगर चॉइसेस थे, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जैसे आपके लाइफ में कोई और था, फैमिली, आप उनको नहीं चुन रहे थे, तो आपके पार्टनर आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं, या तो क्लैरिटी देने वाले हैं या तो कन्फ्रंट करने वाले हैं, ठीक है। अगर उनके लाइफ में चॉइसेस थे, कन्फ्यूजन थी, वो आपको नहीं चूज़ कर रहे थे, तो वो आपको चूज़ करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपका हाथ थामेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं अगले फुल मून तक, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा कन्फ्यूजन था, आपके लाइफ में आप उनको नहीं चूज़ कर रहे थे, किसी और चीज़ को चूज़ कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो भी फाइनली आपके पार्टनर आपको पूछेंगे कि बताओ तुम्हें मैं चाहिए या वो चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रहना है या उसके साथ रहना है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बता दो मुझे, ठीक है। तो या तो वो आपको क्लैरिटी देंगे या आपसे क्लैरिटी मांगेंगे अगले फुल मून तक। और मुझे लगता है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं, स्पेशली आपके पार्टनर को ये फील होगा कि मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए तुम्हारे लाइफ में क्या है, तुम्हारे लाइफ में मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या जगह है, मेरी क्या प्रायोरिटी, लाइक तुम्हारे लाइफ में मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ तुम्हारी लाइफ में, बताओ मुझे। कन्फ्रंट करेंगे आपको कि बताओ मुझे तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या जगह है, क्योंकि पता है उनको सब पहले जैसे ठीक करना है। दे रियली वॉन्ट टू दे रियली वॉन्ट कि सब कुछ रिश्ता मतलब पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले था। वो अब कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि या तो कंप्लीटली मेरी हो जाओ या कंप्लीटली मुझसे दूर हो जाओ। वो रोक ही नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स को। इतनी इच्छा उनकी हो रही है ना आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, बेहद। फुल मून की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है उनको कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। वो अब सब कुछ सुधारना चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करने की एनर्जी है यहाँ पे, चाहे उनकी गलती हो चाहे आपकी गलती हो। एंग्जाइटी इतनी हावी हो जाएगी ना गाइस इस पर्सन पे कि वो उनके दिमाग को शांत ही नहीं होने देगी, उनको ट्रिगर्ड ही रखेगी आज से लेके फुल मून तक। वो अपने दिमाग से उन थॉट्स को, चीज़ों को निकाल ही नहीं पाएंगे
जब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा, जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती। क्योंकि ये पर्सन ऐसे है ना, कोई चीज़ मेरी है तो सिर्फ मेरी है, फिर वो किसी और की नहीं हो सकती है। ऐसा है इस पर्सन का नेचर। ओके, आपके पार्टनर ने अगर होप ही खो दी थी इस रिश्ते के इस रिश्ते में से, मतलब उनको ऐसा लग रहा था अगर कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो वो होप वापस आ रही है अगले कुछ दिनों में, फुल मून तक। लिटरली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप में ना एक उम्मीद की किरण नजर आएगी और उनका मन करेगा आपके पास वापस आने का, और वो आएंगे भी। सिर्फ मन नहीं करेगा, वो आएंगे भी। क्लियर बात करेंगे, क्लैरिटी से। चाहे उनको कन्फ्रंट करना हो आपको या क्लैरिटी देनी हो, वो क्लियरली बात करेंगे, छुपाना नहीं चाहेंगे, गोल गोल घुमा के बातें नहीं करना चाहेंगे। जो भी बोलेंगे मुद्दे पे बात करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे आपसे, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है या जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। बट कहीं ना कहीं उनका एक ही इंटेंशन है गाइस, आपके पास लौट कर आना, रिश्ते को सही करना, रिश्ते को सुधारना किसी भी हालत में, और अपनी जगह फिर से पाना आपके लाइफ में। दे रियली वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। ठीक है, चलो और देखते हैं। पता है गाइस कल क्या हुआ था, मैं वीडियो शूट कर रही थी और मुझे बीच में ही पता चला कि माइक ही बंद हो गया है। मुझे फिर से वो पार्ट शूट करना पड़ा। सोचो, थोड़ा सा ही था, 2-3 मिनट का, तो थोड़ी सी एनर्जी अलग निकल के आई जब मैंने फिर से, क्योंकि एनर्जी रीड करी, तो थोड़ी सी अलग निकल के आई। तो ऐसा भी होता है कई बार, डबल डबल बार बार चीज़ें बोलनी पड़ती है। द साइलेंस, और फुल मून तक उनकी क्या एनर्जी होगी? साइलेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और मेरे हैंड रिटन कार्ड से भी देख लेते हैं। कोल्ड शोल्डर। ओके, सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही थी, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, मतलब चाहे वो आपके लाइफ में थे नहीं थे, आपके कांटेक्ट में थे नहीं थे, क्योंकि पता नहीं, ज़्यादातर तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ही चल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो होता है ना गाइज, हम कब तक अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे, सप्रेस करेंगे? एक वक्त ऐसा आता है ना, गुस्सा बनकर वो फूटने लगता है। जो हम छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं ना अपने अंदर, वो फीलिंग्स एकदम लावा की तरह बाहर आने लगती है। क्योंकि कब तक छुपाओगे? आप फीलिंग्स को नहीं दबा सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो आपके पार्टनर अगले फुल मून तक बहुत ही एजिटेटेड फील करेंगे, जैसे देवदास वाली जो होती है ना एनर्जी, वुंडेड एनर्जी, वुंडेड वॉरियर वाली। जैसे किसी का दिल दुखा होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, वो वैसे बिहेव करेंगे। ओके, और अगर अगले फुल मून तक आपके पार्टनर और ज़्यादा आपसे दूर हो जाते हैं, या बात कम कर देते हैं, या एकदम साइलेंट हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्यार ये बंदा, ये बंदी बहुत करता है आपसे। इट इज़ बिकॉज उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो उसे कह नहीं पा रहे हैं। तो अगर अगले फुल मून तक उनकी एनर्जी आपको गुस्से वाली, फ्रस्ट्रेटेड, अग्रेसिव, एजिटेटेड, वुंडेड ऐसी फील होने लग जाए, समझ जाओ कि आपके पार्टनर के अंदर तूफान चल रहा है। वो आपको दिखाएंगे नहीं, वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो उनके गुस्से से बाहर निकलेगा। आपसे गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी बहुत देखो गाइज, अगर कोई आपसे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपसे बहुत प्यार से ही बात करेगा। हो सकता है गुस्सा निकल आए, आपसे फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल दे, अग्रेशन में कुछ बोल दे, तो आपको बुरा नहीं मानना है। आपका ही तो है भाई, आपका ही प्यार है, राइट? आप गुस्सा नहीं सहोगे तो कौन सहेगा, राइट? लेकिन दूसरों के ऊपर, जो उनके जहाँ पे वो काम करते हैं, घर पे लोगों, घर के लोगों पे, दोस्तों पे उनकी बहुत चिड़चिड़ होगी। इट इज़ बिकॉज उनको अंदर ही अंदर वो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को, ये जो दूरिया है, ये जो साइलेंस है, अगर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आपने उनको उनसे बात करनी काफ़ी टाइम से बंद कर दी है, या आप उनको अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, तो भी उनके अंदर ये एजिटेशन उस वजह से मुझे दिख रही है फुल मून तक। आपके साथ भी होता होगा ये,
आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, तो चिड़चिड़ होती है ना। और वो गुस्सा किस पे निकलता है? घर वालों पे, दोस्तों पे, फैमिली, बाकी के लोगों पे, बाहर काम के जगह पे। तो वैसे आपके पार्टनर भी बहुत एजिटेटेड फील करने वाले हैं, बट आप उनके एक्शंस को मत देखो गाइस, उनकी चिड़चिड़ को मत देखो, उसके पीछे की उनकी फीलिंग्स देखो, उनके इमोशंस देखो जो अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहे थे काफी टाइम से। अगर वो आपसे काफी टाइम से दूर है, खामोश है, तो बहुत ज्यादा ही उनका एजिटेशन बाहर निकलने वाला है। खुद को बहुत थका हुआ, परेशान, वुंडेड फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ वो खुद को बचा रहे हैं, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा आपको लग सकते हैं कि मैं इनको कुछ बोल रही हूँ, ये कुछ फील कर रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ, ये कुछ ही बोल रहा है, इसको हर छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि होता है गाइस, जो आपसे प्यार करता है ना, उसको आपकी हर छोटी-बड़ी एक्शन से, बातों से फ़र्क पड़ता है, और जिसको आपसे प्यार नहीं होता ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर अगर अचानक से कोल्ड बिहेव करने लग जाए या फिर इग्नोर करने लग जाए, बहुत रूखा-सूखा आपसे बिहेव करने लग जाए, वो इसलिए है क्योंकि वो आप पे गुस्सा भी नहीं करना चाहते हैं और उनको अंदर चिड़चिड़ मच रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है, साइलेंस है। ओके? तो गलत मत समझो। और मुझे लगता है इस फुल मून, अभी हम फुल मून तक की एनर्जी देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर वो आपसे दूरी बनाते हैं अगले फुल मून तक, या सामने से बात करने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, तो उसके पीछे भी उनका प्यार ही है। आप ऐसा मत समझो कि अच्छा ये इंसान तो अब चला गया, इसको तो अभी कोई लेना-देना नहीं। आपके एक्शंस को सिर्फ़ दूर से नोटिस करेंगे, खुद को शांत रखेंगे, चुप रहेंगे, ओके? क्योंकि फ़िलहाल ना, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई है चीज़ें, या अगर आपने उनको हर्ट किया है, न जाने-अनजाने में कुछ बोल दिया है, वो उससे ही अपने आप को हील करने की कोशिश में लगने वाले हैं। क्योंकि देखो, फुल मून पीरियड होता है हीलिंग का। जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो दबी हुई चीज़ें हैं, वो बाहर आती है सरफेस पे। इसीलिए फुल मून स्पेल्स इतने खास होते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा ये चीज़, कोई अगर कोई साधना कर रहा है, बड़ी-बड़ी, मैं बड़े-बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, कोई साधना कर रहा है या कोई बहुत बड़ी कुछ कुछ क्रियाएँ कर रहा है, तो फुल मून पे ही करते हैं, क्योंकि उस दिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बाकी के दिनों के कंपैरिज़न में। इसीलिए मैं फुल मून स्पेल करती हूँ। मैं व्हाइट मैजिक करती हूँ गाइस। मैं डिवाइन की एनर्जीज़ को क्लेम करती हूँ आपके रिलेशनशिप में लाने की, और डिवाइन की पावर से आपके रिश्ते को हील करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मैं कोई साधना-वाधना नहीं करती, आपके ही लिए करती हूँ प्रेयर। और वो प्रेयर होती है एक तरीके से, स्पेल मतलब क्या, एक तरीके से एक अनुष्ठान छोटा-सा। जैसे हम हमारे घर में पूजा करते हैं ना, वैसे ही मैं आपके लिए करती हूँ। तो अगर आपको कराना है तो आप करा सकते हो। बुकिंग्स ऑन है 28 जून तक, उसके बाद बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि 29 जून को मैं स्पेल करने वाली हूँ। तो कहीं न कहीं इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ अफ़ेक्ट करती है आपके रिश्ते को, और कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी ये वक़्त ले रहे हैं खुद के हीलिंग के लिए, ओके? तो आप ज़्यादा उम्मीद भी मत रखो अपने पार्टनर से फुल मून तक, ठीक है? थोड़ा-सा उनको स्पेस दो, थोड़ा-सा किच-किच मत करो ज़्यादा, सवाल-जवाब मत करो बहुत ज़्यादा, और जियो और जीने दो, ठीक है? ओके, द अनफिनिश्ड स्टोरी, द एम्परर, स्टॉप चेजिंग मी। बोल रही हूँ ना गाइस, आपके पार्टनर अगले फुल मून तक थोड़ी सी उनकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि भाई मुझे चेज मत करो, मैं जितना पूछ रहा हूँ मुझे उतना ही बोलो, मुझे उतना ही बताओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ, मुझे 10 बार फ़ोन कॉल मत करो। थोड़ी सी उनकी एनर्जी एजिटेटेड रहेगी, गुस्से वाली रहेगी, चिड़चिड़ वाली रहेगी, थोड़ा सा रूखा बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ईगो बढ़ा रहेगा इस पर्सन का, ठीक है? थोड़ा ईगो बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है, हमारी लव स्टोरी, तो नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुई है और ना कभी खत्म होगी। आपके पार्टनर आपके ही है। थोड़ा-सा उनका रूखा बिहेवियर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। थोड़ा अगर वो आपको ऐसा बोल दे कि यार बस करना, मुझे ज़्यादा कॉल मत कर, मैं कर लूँगा तुझे कॉल फ्री होते ही, या मुझे जब मेरा मन करेगा मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं कॉल, तो आपको एकदम सही ये नहीं हो जाना है, सैड नहीं हो जाना है, समझनी है उनकी सिचुएशन। और मैं गाइज़ एक आपको बताऊँ, लड़कों का मेंटालिटी और लड़कियों की माइंडसेट बहुत अलग होती है। हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़के इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस उनका अलग होता है इमोशनल होने का।
वो 99% ऑफ द टाइम बहुत प्रैक्टिकल ही होते हैं, बहुत रैशनली सोचते हैं। अगर उनको दूर रहना है तो वो दूर ही रहते हैं, फिर आप कुछ भी कर लो। अगर आपको लगेगा कि यार ये क्यों नहीं बात कर रहा है, इसको मेरी याद नहीं आ रही है, कि ऐसा नहीं है, उन्हें भी याद आती है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है शेयर करने का या चीज़ों को फील करने का। हम लड़कियों से हम थोड़ी फिल्मी टाइप की होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि यार ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, या ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, मतलब इसको तो मुझसे लेना-देना ही नहीं है, इसको तो मुझसे प्यार ही नहीं रहा। एकदम किसी नतीजे पे पहुँच नहीं जाना है आपको इनका बिहेवियर देख के। ठीक है, अगर उनको चाहिए स्पेस, लेने दो। ऐसे ही आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है, ओके? वो ये फ़ील करते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी अधूरी है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, क्या किया जाए? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड रहेंगे फुल मून तक। वो इस वक़्त दिमाग से चल रहे हैं गाइस, दिल से नहीं। बहुत ज़िद्दी, बहुत इगोइस्टिक एनर्जी है, बहुत ही यू नो एक्सट्रीम प्रैक्टिकल एनर्जी है इनकी। अपनी फीलिंग्स को दबा कर रख रहे हैं और आपको ये जता रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस सिचुएशन पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, उनको चेज़ मत करो। वो आपसे दूरी चाहते हैं, थोड़ा-सा स्पेस चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप उनके पीछे-पीछे भागो, उनको मनाने की कोशिश करो। तो अगले फुल मून तक बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई पॉज़िटिव एक्शन आएगा इस पर्सन का। अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो और पीछे हट सकते हैं। क्योंकि वो इस वक़्त ना अपने शेल में हैं। चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने दिमाग से ना चीज़ों को सोच सकें। तो मैं आपको यही बोलूँगी, सलाह मेरी यही रहेगी आपके लिए, इस वक़्त उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, उनका स्पेस लेने दो। यही बेटर रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। जब तक वो इस बहुत ही रिजिड एम्परर वाली एनर्जी में है ना, वो इससे बाहर नहीं आ जाते इस एनर्जी से, तब तक उन्हें चेज़ करना आपको ही परेशान कर सकता है। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आपको समझ नहीं आएगा, आप गलत ले सकते हो उनके बिहेवियर को। आपको लगने लग सकता है कि भाई देखो, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये लोग बाकी लोगों से तो ठीक से पेश आ रहा है। तो गाइज़, आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके लिए बाकी लोगों जैसे नहीं हो, समझो बात को। चलो और देखते हैं, फुल मून तक क्या एनर्जी रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। दी हैप्पी एंडिंग। लेकिन देखो, अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। क्यों आया है हैप्पी एंडिंग, क्यों है यहाँ पे? Why is this happy ending here? Okay, Three of Swords and गाइस, एंडिंग तो ठीक ही होगी, हैप्पी ही होगी। तो अंत भला तो सब भला, ठीक है। ये वाला माइंडसेट रखो आप कि अंत भला तो सब भला। हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरी और ज़्यादा बढ़ जाए फुल मून तक। हो सकता है वो थोड़ा ईगो दिखाए आपको, थोड़ा रूखापन, थोड़ा-सा एकदम क्लियर बातचीत करे आपसे। एकदम आपको ऐसा लग सकता है आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है या चीज़ें कर रहा है, लेकिन एंडिंग हैप्पी होने वाली है। जो भी है, फुल मून तक तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़ा-सा दर्द मिल सकता है, थोड़ा दुःख मिल सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको ठीक से समझाती हूँ। एक तरफ उनका दिल आपके साथ खूबसूरत, खुशहाल फैमिली, हैप्पी एंडिंग की उम्मीद लगाए बैठा है। वो दिल से चाहते हैं आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए और वही पुरानी खुशी वापस आए, वही पुराना रिश्ता पहले जैसा वापस हो जाए। वो आपसे प्यार करते हैं गाइस, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पुराना दर्द है, हार्ट ब्रेक है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ तो डेफिनेटली हुआ है, या तो आपके साथ, या ऑलरेडी वो कोई ट्रॉमा लेकर आए हैं पास्ट से, ठीक है, या ये कोई उनका कार्मिक ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप? देखो, आप उनको कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते हो, लेकिन आप अपने पास उनके नाम से एक सेल्फ हीलिंग जार होता है, मैं बनाती हूँ, वो बनाओ उनके नाम से। हाँ, जो भी उनका ट्रॉमा है, जो भी उनके अंदर डर है, जो भी उनको रोक रहा है आपके पास आने से, ये जो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आप उनके नाम से बनाओगे, वो चीज़ उनके अंदर से निकल जाएगी। वो ट्रॉमा, वो हार्ट ब्रेक, वो डर, वो इनसिक्योरिटी, और वो कंप्लीटली प्यार से, खुशी से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना आपकी तरफ, वो निकल जाएगी जब रास्ते से, तो वो अच्छा अब प्रॉपरली आ पाएंगे आपके पास, क्योंकि वो इस वक्त खुशी और दर्द के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी दिख रही है उनके ऊपर। ये भी निकल जाएगी सेल्फ हीलिंग स्पेल जार से। जो तकलीफ से वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं वो भी निकल जाएगा, वो भी हेल्प होगी उसमें भी। क्योंकि मुझे लगता है उनका एक्शन इस वक्त थोड़ा दूर रहने का ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो इस दिल इस दिल के दर्द और डीप इश्यूज से बाहर नहीं निकल जाते, हैप्पी एंडिंग की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे आपके साथ। तो ये सेल्फ हीलिंग जार उनको हील करेगा फटाफट, ठीक है। जो भी उनके डीप इश्यूज है, जो भी है, आपके वजह से उनको हर्ट हुआ हो या किसी और के वजह से हुआ हो, फैमिली के वजह से दर्द में है, दुख में है, किसी पास्ट रिलेशनशिप के वजह से है, या कोई पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा है, जो भी है वो निकल जाएगा। और गाइज ट्रस्ट मी, ये जो स्पेल जार है ना, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ये बहुत, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। मतलब उन्होंने इतना कुछ बड़े बड़े लोगों के पास जाके अनुष्ठान करवाए, क्या क्या करवाया, लेकिन मेरे एक स्पेल जार से उनके पार्टनर के अंदर इतना इफेक्ट देखने को मिला उनको, आप सोच नहीं सकते। आप भी हैप्पी एंडिंग अगर चाहते हो तो आपको पहले आपके पार्टनर को हील करना पड़ेगा, ठीक है। उनका दिल आपको चाहता है, पर उनका दिमाग, उनका दर्द उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। और हाँ, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहां से आप मंगा सकते हो, व्हाट्सएप नंबर। सो गाइज, ये है सेल्फ हीलिंग जार, ठीक है। ऐसे होता है, तो आपको बनवाना है, आप बनवा सकते हो, क्योंकि तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ी भी तो वहीं पे आके फिर से रुक जाएगी, क्योंकि जब तक रूट कॉज ही नहीं निकलेगा, आपके पार्टनर के अंदर जो भी ट्रॉमा है, जो इश्यूज है, वो निकलेंगे नहीं बाहर, तब तक आपके पार्टनर आपके कैसे हो पाएंगे अच्छे से। फिर से यही प्रॉब्लम आएगी। कुछ टाइम तक चीज़ें ठीक हो जाएगी, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फुल मून तक क्या एनर्जीज रहेगी। द परस्यूअर, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, कमिटमेंट। अरे मैं क्या कर रही हूँ, दो दो बार मैं सेम डेक से क्यों कार्ड निकाल रही हूँ। स्वीट वर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ फुल मून तक की, अभी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो रही है गाइज, अभी थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स में अब एक नया जोश, क्लैरिटी आने वाला है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार और नहीं करना चाहेंगे, समझ जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं, और वो हो आप, वो आपको चाहते हैं। वो ना अब आपको पाने, आपको मनाने के लिए पूरी तरह मेंटली रेडी हो रहे हैं गाइज, धीरे धीरे। जो हमने अभी देखा ना, हार्ट ब्रेक, तकलीफ दे यादें, जो भी है डीप इश्यूज, उससे बाहर निकलने वाले हैं। उन सभी पुरानी बातों को, झगड़ों को पीछे छोड़कर एक शांत नए दौर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनका दिल अब रोने या अफसोस करने के बजाय इस कनेक्शन को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए, या आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। उनका सबसे पहला और सॉलिड एक्शन होगा आपसे मीठी और प्यारी प्यारी बातें करना। आपके साथ जो चल रही साइलेंस है या नो कांटेक्ट है, जो खामोशी है, कड़वाहट है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही नर्म दिल से पछतावे भरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। खुद सामने से पहल करेंगे, आपको कॉल, मैसेज या मिलकर मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो उनके एक्शंस आप दोनों के बीच जो चल रहा स्ट्रेस है उसको बहुत हद तक कम करने में और माहौल को दोबारा नॉर्मल करने की तरफ ही होने वाला है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसा शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा फास्ट होगा जो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार यूज़ करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बना लो, और ज़्यादा वेट मत कर लो, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो ही करो गाइस, जो लोग सीरियस नहीं, आप क्यों कर रहे हो। अगर आप प्यार ही नहीं करते अपने पार्टनर से तो ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों आपको करना है किसी के लिए पैसे खर्च करने, ठीक है।
देखो जो हार्ट ब्रेक, जिद, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अगले फुल मून तक आपके पार्टनर उन मुश्किल हालात से आगे बढ़कर एक पीछे पड़ने वाला इंसान या पीछे भागने वाला इंसान उसके रूप में आपके सामने आकर मीठी बातें करेंगे, सब ठीक करने के लिए एक्शंस लेंगे। तो खुश हो जाओ गाइज, ये तो गुड न्यूज आ गई। और देखते हैं और क्या फुल मून तक क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। द मिक्स्ड सिग्नल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है द कन्फेशन और नाइट ऑफ स्वर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं, लेट मी पिक इट अप। मैं बिना एडिटिंग के शुरू हो जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि भाई वीडियो चल रहा है। लेकिन यही तो मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। एंडलेस थॉट्स ऑफ अस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ओवर ड्रामेटिक। ओके, सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ गाइज, मैं एक चीज के लिए ना आपको रेडी करके रखती हूँ। आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्यों पता है? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्सन चाहता क्या है। क्योंकि कभी ये बहुत लव बॉम्बिंग करेगा, बहुत प्यार से बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, मिलने के लिए आपको अप्रोच करेगा, मैसेजेस बहुत प्यारे प्यारे आ सकते हैं, बट अचानक से ही कोल्ड बिहेवियर करना शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट डे, मतलब जो फुल मून तक मुझे जो एनर्जी फील हो रही है बहुत ही ऐसी होने वाली है। तो अपने आप को मेंटली रेडी रखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठोगे तो खुद को ही हर्ट करोगे, ठीक है? और इवन आपको जलाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं, जैसे कि यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे लाइफ में कोई और भी आ गया है। ये झूठ होगा, सरासर झूठ होगा, कोई नहीं आया है उनकी लाइफ में, लेकिन आपका रिएक्शन देखने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, आपको लग सकता है कि यार ये इंसान क्या है, मतलब ये इसका चल क्या रहा है, ये मुझसे प्यार करता है या नफरत करता है, ये मेरा दिमाग खाने के लिए आया है या मुझे प्यार देने के लिए आया है। दिस इज द फीलिंग दैट यू कैन गेट, ठीक है? क्योंकि आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपको जगल कर रहा है, या फिर ये या तो इनकी हरकतों से आपका शक बढ़ सकता है आपके अंदर, या फिर ये खुद ही बोल सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में कोई और भी है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, उसके साथ मेरा ये चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। बट फिर बोलेंगे यार मुझे तो तेरी बहुत याद आती है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक चल क्या रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कोई और नहीं है यहाँ पे, ठीक है? फुल मून तक ना उनके दिमाग में ना उनका दिमाग ना बहुत तेज़ी से चलेगा। एक तरफ वो आपको मिक्स सिग्नल्स देंगे जहां वो खुद को कंफ्यूज्ड, भटका हुआ दिखाएंगे। दूसरी तरफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत इंपल्सिव, रेस्टलेस, बेचैन। देखो, वो चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में ना आप दोनों के बीते हुए पल, रिलेशनशिप का फ्यूचर बार बार घूम रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनके अंदर एक एकदम अचानक से जल्दबाजी उन्हें फील हो सकती है, इम्पेशंस फील हो सकती है, बेचैनी, जहां वो कंफ्यूजन को जल्द से खत्म करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अपनी छुपी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे, जो भी उनकी हिडन फीलिंग्स है, आपसे अपने दिल का सच कहेंगे। और वो इस वक्त ना सिचुएशन या दो बातों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक्शन इस बैलेंसिंग एक्ट को खत्म करके एक फाइनल डिसीजन लेने की तरफ ही रहेगा। वो खुद ही इस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहेंगे। उन्हें लग सकता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा राई का पहाड़ बन चुकी है, या आप दोनों के बीच चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खिंच रही है, तन रही है। इसलिए वो इस ड्रामा को ख़त्म करके सीधे पॉइंट पर आएंगे। तो ओवरऑल अगले फुल मून तक उनके दिमाग में एंडलेस थॉट्स, कन्फ्यूजन जो चल रहा था वो ख़त्म होगा। अपनी ज़िद और जल्दबाजी उसको छोड़कर सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। आपसे एक बहुत बड़ा कन्फेशन भी कर सकते हैं, दिल की कोई बहुत बड़ा बात का इजहार कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। अब अगर मैं आउटकम की बात करूँ कि फाइनल नतीजा क्या हो सकता है, जो मैंने पूरी रीडिंग करी उसके बेसिस पे, सबसे पहले तो पॉजिटिव है आउटकम। आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही जो
कन्फ्यूजन्स है, प्रॉब्लम्स है, ओवर थिंकिंग है, वो ख़त्म होगी फुल मून तक। अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे, जल्दी आपसे अपने दिल का सच इजहार करेंगे, कन्फेस करेंगे। पुराना जो भी स्ट्रेस है, हार्ट ब्रेक चल रहा था, धीरे धीरे ख़त्म होगा और वो एक परस्यूअर की तरह आपके तरफ लौटेंगे, आपको आपका पीछा करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच जो भी ड्रामा या खामोशी चल रही है उसको ख़त्म करके रिश्ते को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक शुरुआत है, ये एक अधूरी कहानी है जो जल्द ही हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ेगी, जहां आप दोनों के बीच का जो सोल कनेक्शन है वो हील होने वाला है। मेरी एडवाइस आपके लिए क्या रहेगी इस रीडिंग के बेसिस पे? सबसे पहले उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ, बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है आपके केस में, क्योंकि और हाँ, स्पेस दो उन्हें, क्योंकि इस वक्त उन्हें स्पेस की बहुत ज़रूरत है। आपके तरफ से अगर बार बार कॉल मैसेज अगर आप उनको करोगे तो उससे आप उनको और ज़्यादा दूर ढकेल सकते हो। उन्हें खुद रियलाइज़ करने दो, ज़बरदस्ती नहीं करना आपको उनके ऊपर। दूसरा, उनका दिमाग फ़िलहाल बहुत बेचैन है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। इस दौरान जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो गुस्से या पुरानी बातों को लेकर ओवर ड्रामेटिक नहीं होना है, उनकी बातों को शांति से सुनना है। जब तक वो इस फुल मून की एनर्जी में आपके पास वापस आते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो और उनके चेंज होकर आने का वेट करो। तो ये सब आपको फॉलो करना है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के रीडिंग में जो इनिशियल्स मुझे दिखे हैं या चैनल हो रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। गाइस, मैं इनिशियल्स इसलिए नहीं बताती ना, क्योंकि फिर जिनके इनिशियल्स नहीं आते ना वो फिर थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। बट ठीक है, चलो, अगर आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इनिशियल्स बताओ, तो चलो हियर इट इज़। तो सबसे पहला जो इनिशियल मुझे सबसे ज़्यादा चैनल हुआ है थ्रू आउट द रीडिंग वो है के, आर, ए, टी, एस, पी, एन और बी और एच। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी और आई क्लेम ज़रूर लिखना, ताकि ये सब पॉजिटिव ही हो सके आपके रिलेशनशिप में। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।